जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मान लो मैं मंदिर जाने लगता हूँ, भगवान के दर्शन करने लगता हूँ, उससे क्या हो जाएगा? मान लो मैं नाम जाप करना शुरू कर देता हूँ, राम राम, हरि हरि, राधे राधे, शिवा शिवा, इससे क्या ही हो जाएगा? क्या इससे मुझे अपने कर्म नहीं करने पड़ेंगे? कर्म तो करना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा। आप इससे भाग भी नहीं सकते हो। अगर आप चाहोगे भी ना भागना कर्म करने से, तब भी आप नहीं भाग सकते हो। पर आप ये बताओ मुझे, या आप ये सोचो कि कर्म का डिफिनेशन क्या है? कर्म ना हर वो चीज है जो हम अपने लाइफ में करते हैं। यहां तक कि आप एक गिलास पानी भी पी रहे हो ना, वो भी एक कर्म है। अगर आप खाना भी खा रहे हो ना, वो भी एक कर्म ही में आता है। संसार का हर वो काम जो हम कर रहे हैं, वो सब कर्म ही है। पर ये अलग बात है, कुछ लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कुछ लोग बुरे कर्म कर रहे हैं। डिपेंड करता है उन पे कि वो किस चीज को चुन रहे हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नाम जाप करने से या दर्शन करने से कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कैसे आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। लाइफ में वो हर चीज पा सकते हो जो आप चाहते हो। समझो आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका केवल नाम सुनने मात्र से आपका मूड खराब हो जाता है। मान लो आप बैठे हुए हो और किसी ने उसका नाम बस आपके कान में ले लिया। या मानो आप ग्रुप के साथ बैठे हुए, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद नहीं करते हो, या बस उससे देखते हो पता नहीं क्यों पर आपका मूड खराब हो जाता है। वो आपके सामने से क्रॉस करता है। उसने आपसे कुछ भी नहीं कहा, एक लफ्ज तक नहीं बोला, उसने आपकी ओर देखा तक नहीं, फिर भी आपकी नजर उसकी ओर बस पड़ती है ना, तो आपका मूड खराब हो जाता है। आपको लगता है क्यों यार, मैंने इसको क्यों देख लिया, इसको अभी यहीं से क्रॉस करना था। हो जाता है। क्यों हो जाता है? हमारी जो एनर्जी है वो इतनी नेगेटिव क्यों हो जाती है? हमारा जो वाइब्रेशन है ना, वो खराब हो जाता है, एकदम नेगेटिव हो जाता है। जहाँ हम इतने खुश थे, मस्त मूड में थे, चिल मार रहे थे, वहीं बस उस व्यक्ति का नाम मात्र से या बस उसे देखने मात्र से हमारा मूड खराब हो जाता है। क्यों? जहाँ हम इतने पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिविटी इतनी जल्दी नेगेटिविटी में बदल जाती है। पर वहीं आप ऐसे सोचो, आप ना लाइफ में बहुत परेशान चल रहे हो। आप बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है जिस जो आपको तंग कर रही है। आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। पर उसी समय ना आपके एकदम क्लोज फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, आपके बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आता है। आप उस फ़ोन निकालते हो, स्क्रीन में देखते हो कि अरे इसका फ़ोन आ रहा है। आप भूल जाते हो, एक पल के लिए भूल जाते हो कि आप अभी तो परेशान थे, अभी तो आप सैड थे। जब आप उससे बात करने लगते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता कि 1 घंटा कैसे निकल गया। और जब ये आपको पता चल जाए कि वो आपसे मिलने आ रहा है, जब आपको ये पता चल जाए कि आप उससे मिलने वाले हो, तब और ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हो। आप भूल जाते हो कि आपके साथ क्या क्या परेशानियां भी चल रही हैं। भूल जाते हो। क्यों? आप जो इतना नेगेटिव थॉट में अभी फंसे हुए थे, आपको कुछ करने का मन नहीं था, वहीं बस एक फ़ोन कॉल से या उसके मिलने मात्र से आपका मूड इतना चेंज हो गया। कैसे? कभी सोचा है? कैसे बस उस एक दोस्त के नाम की वजह से आपका लाइफ, केवल उसके एक नाम की वजह से आपका मूड उस टाइम के लिए ठीक हो जाता है। या जब आप उससे मिलने जाते हो ना, तो आप अपनी परेशानियां भूल जाते हो, उसको साइड कर देते हो। ऐसा क्या हुआ कि एक से मिलने के बाद आप इतने पॉजिटिव हो गए, आप इतने चिल मोड में चले गए, और एक से मिलकर या उसके नाम सुनने मात्र से आप इतने इरिटेट हो गए, आपकी एनर्जी एकदम नेगेटिव हो गई। क्यों? आप बस उसका नाम सुनते हो और आपका मन चिड़चिड़ा जाता है। जहां आप इतने खुश थे, वहां आप सैड हो जाते हो। ऐसा क्या हो गया? वहीं आपके एक दोस्त ने, जिसने बस आपके से फोन पे बात किया है और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ना उसने आपको कोई ऐसा रास्ता दिखाया है, फिर भी आप इतने चिल मूड में कैसे चले गए? आप ऐसा महसूस करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब एक वाइब्रेशन है, सब एक एनर्जी है ना। जो नेगेटिविटी है ना, वो दूर होने लगती है, साइड होने लगती है। नाम जाप हमें बस लगता है कि हम किसी देवता देवता का बस नाम ही तो जाप कर रहे हैं, किसी भगवान का नाम ही तो जाप कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी है। हम उन चीज को नहीं समझते। हमें लगता है कि कोई बस हमें भगवान का नाम जाप करने को ही क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो जाएगा नाम जाप करने से? पर जब आप नाम जाप करते हो ना, तो आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होती है। आपकी जो ऊर्जा है ना, वो सकारात्मक ऊर्जा में बदलने लगती है। आप खुद फील करोगे कि आप ऐसे व्यक्ति से अगर मिलने लगो जिसे आप पसंद नहीं करते, आप खुद एक इरिटेट फील करोगे, आपको मन नहीं करेगा। आप कुछ भी नहीं हुआ है आपकी लाइफ में, मान लो 1 सेकंड के लिए,
मस्त चल रहे हो, पर उस वो आपके साथ बैठना उठना शुरू करेगा ना, आपकी पॉजिटिविटी गिरने लगेगी, आप नकारात्मक सोचने लगोगे, जबकि आपकी लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप आपकी थिंकिंग जो है ना वो बहुत नेगेटिविटी की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़, हर वर्ड का एक वाइब्रेशन है, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, पर वाइब्रेशन ज़रूर होता है। एनर्जी हर वर्ड का, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं ना, उसकी भी कोई वाइब्रेशन होती है। तो नाम जाप से ना ये सारी चीज़ें दूर होने लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, या मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को फील करता हूँ, मैं जितना चाहूँ कि मैं पॉजिटिव चीज़ों की ओर जाऊँ, नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें दूर होने लगती है भगवान के दर्शन से और नाम जाप की वजह से। ऐसा क्यों होता है? जब हम नाम जाप करना शुरू करते हैं ना, या मंदिर जाने लगते हैं, या भगवान के दर्शन करने लगते हैं, तो वो ना एक ऑरा जनरेट करती है, हमारे चारों तरफ ना एक ऑरा क्रिएट होती है। और अगर आप जब प्रभु का नाम लेने लगोगे तो वो ऑरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही होगा। वो आपको ना इन सारी नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करती है। नाम जाप पे फोकस करने लगते हो, या भगवान पे अपना विश्वास बनाना शुरू कर देते हो, तो जो नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिविटी, जितनी सारी चीज़ें हैं ना, वो आपसे दूर भागेगी। क्यों? आप उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे। जब आप उन चीज़ों पे ध्यान दोगे ही नहीं, तो वो आपको कितना देर तक तंग करेगा। वो भी एक बार हार मान ही जाएगा कि अरे यार, मैं जितना भी इसको तंग करने का कोशिश कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ, ये भगवान के ऊपर सब चीज़ को छोड़ दे रहा है, ये बस भगवान जी पे फोकस दे रहा है, ये बस नाम जाप पे ही फोकस किए जा रहा है। तो वो आपकी लाइफ से खुद दूर होना शुरू हो जाए। आपके चारों ओर जो नेगेटिविटी ऊर्जा क्रिएट हो रखी होती है, या आप बहुत नेगेटिविटी माहौल में हो रह रहे होगे, तो वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। पर आप ये चाहोगे कि मैं आज नाम जाप कर रहा हूँ, या आज से मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, मंदिर जाना शुरू कर दिया है, और 2 दिन बाद ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हर चीज़ को चेंज होने में टाइम लगता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तो वो धीरे धीरे ही होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ये चाहोगे ना कि मैं आज इतना नाम जप कर लिया, और इसके फलस्वरूप मेरे लाइफ से 10 दिन बाद वो नेगेटिव ऊर्जा, या जो मेरे अंदर नेगेटिविटी इतना कुछ है वो चेंज हो जाए, तो वो नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पर ये बात की गारंटी है कि वो जो एनर्जी है ना, वो आपसे दूर भागना शुरू हो जाएगी। कब तक वो आपकी लाइफ में रहेगी? जब आप उस पे ध्यान देना ही छोड़ दोगे, वो आपको इफ़ेक्ट डालने की कोशिश करेगी। ये ज़रूर है। अगर आप जब नाम जाप करना शुरू करोगे ना, रोज़ मंदिर जाने लगोगे, भगवान के दर्शन करने लगोगे, तो वो आपके ऊपर शायद दुगुना सा आपके ऊपर असर डालेगी। आप जब पॉज़िटिव सोचना शुरू कर दोगे ना, तो आपका बॉडी बोलेगा, "अरे! ये क्या कर रहा है? ये नहीं सोचना है, ये सोच।" पर आप ठान लेते हो ना कि नहीं, अब इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इधर जाना है। अगर आप जब नाम जप को पकड़ लेते हो ना, आप ये समझ जाते हो कि ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है, तो वो कब तक आप पे असर करेगी? एक ना एक दिन हार मान ही जाएगी। पर आपको इन सिचुएशन को इग्नोर करना पड़ेगा। आपको ना अपने लाइफ में उन चीज़ों को बहाव देना बंद करना पड़ेगा। अगर आप मान लो किसी चीज़ को अपने साथ लेकर चलते रहोगे कि ये तू मेरे साथ ही चल, जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे साथ ही चल, तो वो फिर क्यों आपका साथ छोड़ेगा? जब उसको आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस मिल रहा है, तो वो क्यों आपका साथ छोड़ेगा? क्यों आप अपना लॉस करेगा? पर जिस दिन आप उसको बोल दो कि नहीं, अब बस तू यहीं रुक, मैं अब तेरे को आगे नहीं ढो सकता हूँ, हो गया मेरा। उस दिन के बाद जब आप उसको इग्नोर करना सीख जाते हो, इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो, तो क्या कोई चीज़ आपके लाइफ में रहेगी? हम ना यहाँ किसी को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देना, वो सोचेगा कि अरे यार, अब ये मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है, ये मुझे भाव ही नहीं दे रहा है, तो मैं क्यों इसके साथ रहूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? बस वही चीज़ है। आप इसको जब तक इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ गए कि मुझे इस चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंस अपना नहीं देना है, मुझे इस चीज़ को इग्नोर करना है, उस दिन वो एनर्जी आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। पर ये है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मुझे किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, किस चीज़ पे विश्वास करना है, और किस चीज़ को अपने लाइफ से हटाना है। जिस चीज़ को आपको अपने जीवन से हटाना है, उसको आप इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो, वो खुद आपकी लाइफ से जाना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो यहाँ क्या हो रहा है? वैसे ही जब आप नाम जाप पे ध्यान देते हो, भगवान जी पे ध्यान देने लगोगे, तो फिर क्या होगा? अगर जब आप इम्पोर्टेंस इन चीज़ों में देते हो, नाम जप में इम्पोर्टेंस देते हो, आप अपना समय निकाल कर मंदिर जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, तो फिर क्या होगा? आप अपनी ओर किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो? ये सारी चीज़ें जो है ना, नाम जप, भगवान जी का दर्शन करना, मंदिर जाना, ये सब कैसी एनर्जी है? पॉजिटिव एनर्जी। इन सब का वाइब्रेशन कैसा है? पॉजिटिव है।
तो आप जब इन चीज़ों को अटेंशन दे रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो, केयर कर रहे हो, तो फिर आपकी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी या नेगेटिव? नेगेटिव तो खुद भागने लगेगी, क्योंकि आप किस चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो? पॉजिटिव एनर्जी। तो आपका जो वाइब्रेशन होगा, आपकी जो ऊर्जा होगी, वह कैसी होगी? आप जो ऊर्जा अपने लिए क्रिएट अप कर रहे हो, वो कैसी होगी? सकारात्मक ऊर्जा आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो, आप खुद एक पॉजिटिव माहौल की ओर जा रहे हो। आपके जो चारों ओर माहौल क्रिएट हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो रहा है, तो खुद ब खुद आप पॉजिटिव हो जाओगे। आपको ना फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ना सोचने के लिए प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना है। आपकी थिंकिंग प्रोसेस ना खुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। जैसे मान लो, आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, आप उसको बताते हो कि अरे मुझे ये नौकरी चाहिए, या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये तैयारी कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। वो व्यक्ति आता है और आपके कान में बोलता है कि तेरा नहीं होगा, तू कर ही नहीं पाएगा। आप उसको जवाब क्या दोगे? क्यों नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? तेरे बोलने से नहीं होगा। मुझे पता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। भगवान मेरे साथ है, उसका हाथ है मेरे ऊपर, सब कुछ होगा। ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, क्यों आया? अगर वही चीज़ आपको उस समय बोला जाता जब आप इन चीज़ों से कनेक्ट फील नहीं करते, आप इन चीज़ों से कनेक्ट ही नहीं करते, आप इन चीज़ों को मान ही नहीं रहे थे, तब क्या होता? तब आपका एनर्जी होता कि शायद ये कहीं सही तो नहीं बोल रहा है, शायद नहीं हो पाएगा, इसने कुछ तो मेरे अंदर ऐसा कुछ देखा होगा जिसकी वजह से ये मुझे बोल रहा है। पर अब डिफरेंस ऐसा क्या आया? अब डिफरेंस ये है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। आपका जो वाइब्रेशन है, आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है, वो सकारात्मक हो रही है। आप पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस से चल रहे हो। आपकी जो प्रोसेस है ना सोचने की, वो बहुत सकारात्मक हो चुकी है। इन सब वजह से आपकी लाइफ का चेंज हो रहा है। हुआ, उसने जो आपसे बोला वो आपके ऊपर असर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम आ चुका है, क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि मैं कर सकता हूँ। ये सब केवल और केवल किस वजह से हुआ? एक एनर्जी की वजह से। ये आप इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? कि हर वर्ड, हर सेंटेंस का एक वाइब्रेशन होता है। इसी वजह से हर चीज़ का एक वाइब्रेशन है। आप कोई चीज़ देख रहे हो ना, आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर असर नहीं करेगा, पर वो आपके ऊपर असर कर रही है। फिर आप चाहे एक मूवी देखो या एक गाना सुनो, कुछ भी करो, सब चीज़ की एक वाइब्रेशन है, और वो हमारे ऊपर असर करती है। इसलिए नाम जप और भगवान के दर्शन करने चाहिए। नाम जप और भगवान के दर्शन से होता है कि हमारा जो एनर्जी है वो पॉजिटिव ग्रोथ करने लगता है। अगर आप सोचो, कुछ दिन आप रेगुलर कुछ गंदी मूवीज देखने लगो, कोई सैड सॉन्ग देखने लगो, आपकी लाइफ में कुछ खराब नहीं चल रहा है, एक पल के लिए मान लो, पर आप ऐसा सोचने लगो, आपके सामने आपका पूरा माहौल वैसा क्रिएट हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी नेगेटिव हो जाओगे। आपकी सोच, आप बिल्कुल टायर्ड महसूस करने लगोगे। तो हर चीज़ की एक एनर्जी है, इसलिए नाम जप को अपने जीवन में अहमियत दो। आप जितना ज़्यादा नाम जप करोगे ना, आप खुद महसूस करोगे कि मेरी ऊर्जा कैसी होती जा रही है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव करना है ना, तो नाम जप को पकड़ लो।